हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग टैली ERP 9 में वैल्यू एडेड टैक्स का यूज़ करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स दैट मीन्स वेट, मूल्य, जिसको हम लोग हिंदी में मूल्य वर्धित कर बोलते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि वेट हमारा जो होता है वो कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बात कि आखिर वेट ये किस प्रकार की टैक्सेस होती है। वेट एक प्रकार की टैक्सेस है जो यदि हम लोग सामान परचेस करते हैं तो उस दौरान हमें वेट टैक्सेस पे करनी होती है। तो इस तरह से हम लोग वेट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल्स पे एक दुकानदार यदि बड़े डीलर से सामान परचेस करता है तो फर्स्ट टाइम उन्हें वेट की अमाउंट पे करनी होती है, और फिर जब वो दुकानदार उस सामान को कस्टमर को बेचता है तो वो वेट की अमाउंट कस्टमर से वसूल करता है। तो इस प्रकार वेट एडजस्ट होती है। तो जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे शो कर रहा है फॉर एग्जांपल्स, परचेज 10 मॉनिटर्स at the rate of Rs 4000 each at 12.5% weight from service 90 dealer। That means कि 10 मॉनिटर 4000 रुपये की दर से 12.5% वेट पे करके सर्विस 90 डीलर से ख़रीदा गया। दैट मीन्स कि अगर बात की जाए कि यहाँ पे तो एक लेजर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, जिसमें लेजर हमारी गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो और लेजर क्रिएट इस ऑप्शंस के थ्रू वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप टैली ERP 9 में वेट का यूज़ करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लो। फिर कंपनी के अंदर इस वाली एग्जांपल्स को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लेजर क्रिएट करनी होगी, जिसके अंदर हमारी ये डिफरेंट टाइप्स की लेजर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि हम लोग कैसे टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम। तो हम लोग पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से आएंगे, टैली ओपन करेंगे और यहाँ से क्रिएट कंपनी, ओके। और यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल्स काइट विथ पेबल लिमिटेड, ओके। फिर मैं यहाँ मेलिंग नेम ऐड करता हूँ। मेलिंग नेम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये रखा, एड्रेस। यदि एड्रेस आपको जो भी पुट करनी होती है वो आप यहाँ पे एड्रेस पुट कर दो। कंट्री, ओके। स्टेट, बेसिकली आप यहाँ पे स्टेट भी पुट कर दो। जो भी आपको पिन कोड डालनी है वो पिन कोड डालो। फ़ोन नंबर डिटेल्स डालो, मोबाइल नंबर आप डालो, ओके। एंड जो भी आपको यहाँ पे ईमेल डालनी है वो ईमेल यहाँ पे पुट करो, ओके। और जो भी आपको यदि वेबसाइट पुट करनी है वो वेबसाइट यहाँ पे पुट करो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला kiteinst.com, ओके। फिर यहाँ पे हमारी शो कर रही है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर आपकी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस 1 अप्रैल 2016 से शुरू होता है। अदरवाइज 1 जनवरी कोई भी मतलब या तो आप जनवरी से बिजनेस शुरू कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर सेट करनी है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों सेम होनी चाहिए। ये हमारी जो फाइनेंशियल ईयर हमारी यहाँ पे बिगनिंग होगी, वही चीज़ यहाँ पर भी हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं इसे रेस्ट ऑफ ऑप्शंस को आप ऐसे एक्सेप्ट करा लो और आप देखोगे हमारी काइट विथ पेबल लिमिटेड के नाम से कंपनी बन चुकी है। अब हमें सबसे पहले जो बात आ रही है कि अब हमें लेजर क्रिएट करनी है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों लेजर शो कर रहा है, लेजर के रिगार्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल में सबसे पहला लेजर परचेज एट द रेट 12.5%। तो दोस्तों, लेजर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में आओगे, वहाँ से अकाउंट इन्फो, फिर लेजर, फिर क्रिएट। तो आइए हम लोग बनाते हैं लेजर, और हमें 3 लेजर यहाँ पे क्रिएट करनी है, परचेज, इनपुट वेट और सर्विस 90 डीलर। एक्चुअली परचेज अकाउंट की जो अंडर होती है
वो परचेज में ही जा रही है। और इनपुट वेट 12.5%, जो हमारी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। दोस्तों, जब भी आप परचेज करते हो सामान, तो परचेज करने के दौरान आप जो वेट पे कर रहे हो वो आपके थ्रू वेट पे किया जा रहा है। सो ये इनपुट वेट मतलब परचेज के अंडर हमेशा इनपुट वेट ही बनता है। इनपुट वेट की ही लेजर आपको क्रिएट करनी होती है। और नेक्स्ट जो थर्ड है सर्विस 90 डीलर। सर्विस 90 डीलर दैट मीन्स ये हमारे लिए दुकानदार है। और कभी भी हम लोग दुकानदार की जो पार्ट होती है, रोल होती है, उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के थ्रू दर्शाते हैं। तो आइए हम लोग इस लेजर को क्रिएट करते हैं। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने टैली खोला और आप देख रहे हो हमारी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ओपन है। यहाँ से आप अकाउंट इन्फो में आओ। अकाउंट इन्फो में हमारा कर्सर है। देन यहाँ पे एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ से लेजर में आनी है। मैंने लेजर चूज़ किया, फिर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमें इस चीज़ को क्रिएट करनी है। तो हमारी 3 लेजर है। सबसे पहले जो हमारी लेजर है परचेज @ 12.5%, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे परचेज @ 12.5%। ओके, और एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जैसे पी प्रेस करेंगे तो पी वाली डिटेल्स हमारी दिख जाएगी और हमें इसके अंडर में परचेज चूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे डाला परचेज अकाउंट। बट दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी वेट पेबल की ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है, आप कंपनी जब बनाते हो, कंपनी बनाने के बाद हमें कंपनी को ये बतानी होती है कि आपकी कंपनी जो है वेट पेबल कंपनी है। और यदि हम लोग वेट पे कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है कंपनी में। सो अभी हम लोग लेजर बनाने से पहले कंपनी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम लोग एस्केप से बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर बैक जाएंगे और यहाँ से हम लोग कंपनी फीचर्स खोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से कंपनी फीचर्स खोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से, आप देख रहे हो F11 से फीचर्स खुलेगा। तो आप यहाँ से प्रेस करो F11। जैसे मैंने प्रेस किया F11 प्रेस करने के बाद आपको चूज़ करनी है सैचुरेशन टैक्सेशन। एक्चुअली हम लोगों की कंपनी जो है वेट पेबल है, तो हम लोग यहाँ से सैचुरेशन टैक्सेशन चूज़ करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा शो कर रहा है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स। तो हमें, चूँकि हमारी कंपनी वेट पेबल कंपनी है, तो हमें इसे यस करना है। फिर एंटर हम लोग प्रेस करेंगे। सेट ऑल्टर वेट डिटेल्स, इसे भी हमें यस करना है और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखोगे यहाँ पे हमारी वर्क शो स्टेट मतलब वेट की डिटेल्स शो कर रही है। तो आप इसमें से वेट की डिटेल्स पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारी वेट डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट जैसे डेली शो कर रहा है। आपकी जो भी टिन नंबर है आप वो टिन नंबर पुट करो। फिर आपको यदि कुछ भी ऑप्शंस पुट करनी है, जो आपकी रेट डिटेल्स है वो सब आप यहाँ पे पुट करो और एंटर करो। जैसे मैं इसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ओके, और ये एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से हमारी वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इनेबल हो गई। अब मैं लेजर क्रिएट करता हूँ। लेजर क्रिएट करने के आप गेटवे ऑफ टैली में आओ, अकाउंट इन्फो और यहाँ से लेजर। फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ परचेज @ 12.5%। देन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं पी प्रेस करूँगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट शो किया और इस वाले ऑप्शंस को आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा कि इससे बिफोर हमारी डिटेल्स वेट वाली शो नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया तो हमारे यहाँ पे वेट की डिटेल्स खुल गई। आप यहाँ से इज़ वेट CST एप्लीकेबल, तो आपको एप्लीकेबल की ऑप्शंस है, तो आपको एप्लीकेबल चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। सेट ऑल्टर वेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको येस करके एंटर करना है। आप जैसे एंटर करोगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अनडिफाइंड है और टैक्स रेट आप क्या रखना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ 12.5%। ओके, और मैं यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ से बाहर निकल जा रहा हूँ। फिर हमारी जो नेक्स्ट लेजर है वो है इनपुट वेट। तो मैं यहाँ से पुट करता हूँ इनपुट वेट 12.5%। और कोई भी टैक्सेस जो होती है उसकी अंडर होती है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो आप यहाँ पे डी प्रेस करोगे और आप देखोगे यहाँ पे शो कर रहा है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। सेम प्रोसेस में यहाँ पे शो कर रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, किस तरह की ड्यूटी है ये। तो आप यहाँ पे चूज़ करोगे वेट।
ओके, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस, तो सेम प्रोसेस में 12.5%। ओके, आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे हमारी ये सेट हो गई। एंड लास्टली हमारी एक और लेजर है, जैसे हमने सर्विस 90 से परचेज किया था, तो सर्विस 90, और चूंकि ये दुकानदार है तो आप यहाँ पे टाइप करोगे सेंड्री क्रेडिटर, तो आप यहाँ पे एस प्रेस करोगे, आप देखोगे सेंड्री क्रेडिटर की ऑप्शन शो कर रही है। फिर यहाँ से आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे और एंटर करके बाहर निकल जाओगे। तो इस तरह से हमारी वेट की डिटेल्स ओके हो गई। और अब हमें उस चीज़ की इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैक जाएंगे, और यदि हमें इंक्रीज करनी है तो हम लोग इंक्रीज करने के लिए अकाउंटिंग वॉचर में आएंगे, क्योंकि हमें हमारी जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन इंक्रीज होगी। तो अकाउंटिंग वॉचर में आएंगे, इसके लिए आप ट्रांजैक्शंस में और अकाउंटिंग वॉचर में आओ, क्योंकि हमें वॉचर एंट्रीज करनी है। तो वॉचर एंट्रीज करने के लिए आप वॉचर में आओ। और दोस्तों सबसे पहले आप देखो कि हमने क्या क्या वर्क किया था। जैसे हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने 10 मॉनिटर्स परचेज किया है 4000 रुपये के दर से 12.5% वेट पे। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि हमने 10 मॉनिटर परचेज किया है। ओके, तो इसके लिए मॉनिटर्स के लिए मैंने कोई डिटेल्स नहीं बनाया है। दैट मीन्स हमारी मॉनिटर्स एक तरह की इलेक्ट्रिक्स की ग्रुप है, और हम लोग इसको नंबर्स में माप रहे हैं कि हमारी 10 नंबर्स में 10 नॉस मॉनिटर है, और मॉनिटर एक तरह की आइटम है। तो हमें अभी 3 चीज़ क्रिएट करना होगा, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर एंड स्टॉक आइटम। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फिर से टैली में आता हूँ, और आप इसके लिए पहले बैक जाओ और यहाँ से आप चूज करो इन्वेंट्री इन्फो। मैंने पैक वाली डिटेल्स में इस चीज़ को भी सबमिट किया हुआ है कि कैसे आप स्टॉक ग्रुप बनाओगे। तो आप देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप और क्रिएट, तो इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में आप यहाँ पर भी देख रहे हो कैसे हम लोग यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर के लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर एंड क्रिएट। एंड फिर हमें स्टॉक आइटम बनानी है, तो गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम एंड क्रिएट। तो दैट मीन्स आप देख रहे हो सबकी जो प्रोसीजर है सारी इन्वेंट्री इन्फो के अंदर है। इन्वेंट्री वाली जितनी भी वर्क है वो सब इन्वेंट्री इन्फो के अंदर है। मतलब स्टॉक ग्रुप भी इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, यूनिट ऑफ मेजर भी इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, स्टॉक आइटम भी इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। फिर हम लोग ये सारा कुछ डिटेल्स बनाएंगे। तो मैं अब टैली पे आता हूँ, इन्वेंट्री इन्फो, और यहाँ से मैं सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ। तो हमारे स्टॉक ग्रुप है इलेक्ट्रिकल्स की। ओके, मैं इलेक्ट्रिकल बना रहा हूँ, अंडर प्राइमरी ही रख के मैं एंटर करके बाहर निकल जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिर मैं बैक जाऊँगा, और यहाँ से अब मुझे यूनिट ऑफ मेजर बनानी है। तो इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ नॉस, इसका पूरा नाम नंबर्स। ओके, फिर मैं बैक जाऊँगा, अब मुझे बनानी है स्टॉक आइटम मॉनिटर। मॉनिटर यहाँ से इसके अंडर इलेक्ट्रिकल्स, इसे मैं माप रहा हूँ नॉस में। फिर तो हमारी ये पूरी डिटेल्स बनके ओके हो गई। अब जो है मुझे वॉचर एंट्रीज करनी, तो उसके लिए मैं बैक जाऊँगा और जस्ट हम लोग अकाउंटिंग वॉचर पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और चूंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो परचेस के लिए आप देखो यहाँ पे हमारी पूरी शॉर्टकट दी हुई है। परचेस करने के लिए आप यहाँ से बताया जा रहा है कि आप F9 प्रेस करो। तो मैं यहाँ पे, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे F9 प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि हमारी परचेज की विंडोज़ जो है ओपन हो चुकी है। तो परचेज वॉचर जैसे हमारा ओपन हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है हमारा पार्टीज नेम, कि आप जो सामान है वो किस पार्टी से परचेज कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली एंटर प्रेस करके पार्टीज नेम पे आएंगे। जैसे पार्टीज नेम, जैसे हम लोग परचेज कर रहे हैं सर्विस 90 के थ्रू, तो दोस्तों आपको सबसे पहले सर्विस 90 की जैसे हम लोगों ने लेजर बनाया था, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऑल्ट सी प्रेस करें, और फिर से आप सर्विस 90 डीलर ऑल्ट सी प्रेस करके आप एक लेजर बना लो, और इसको हमें डालना है सन्ड्री क्रेडिटर में। एंटर एंटर एंटर। तो हमारी सर्विस 90 की
लेजर क्रिएट हो गई और हमारी एंट्रीज भी यहाँ पे ओके हो चुकी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे शो कर रही है परचेज एट द रेट 12.5%, मतलब परचेज लेजर में हमें परचेज को पुट करना है, तो हम लोग एंटर प्रेस किए। अब यहाँ पे हम लोगों ने सर्विस 90 डीलर से क्या परचेज किया था, मॉनिटर, तो मॉनिटर चूज करेंगे, कितना पीसेस, 10 पीसेस, 4000 रुपये के दर से, टोटल हमारी अमाउंट हो रही है 40,000। अब हमें इनपुट वेट भी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए आप फिर से एक बार एंटर प्रेस करो और आई पुट करो। आप जैसे आई पुट करोगे, आई फॉर इनपुट वेट 12.5% हमने चूज किया, तो इसकी 40,000 की 12.5% जो हो रही है वो टोटल हो रही है 5,000 रुपये। तो दैट मीन्स हमें जो अमाउंट अभी पे करनी है सर्विस 90 को, वो टोटल 40 + 5, दैट मीन्स 45,000 हमें टोटल अमाउंट पे करनी है। तो हम लोग इस अमाउंट को इंक्रीज कर लेते हैं और पे कर देते हैं। तो हम लोगों ने 45,000 पे किया। अब नेक्स्ट एंट्रीज हमें सेल करने की, तो हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्रीज हमारी सेल करने की क्या शो कर रही है। सेल के लिए हमारी है ऑप्शन कि सोल्ड 10 मॉनिटर्स, मतलब हम लोगों ने 10 मॉनिटर 5,000 रुपये के दर से, 1,000 रुपये प्रॉफिट लेके 5,000 रुपये के दर से 12.5% वेट अग्रवाल कंप्यूटर्स को बेचा। मतलब अग्रवाल कंप्यूटर्स को मैं ये बेच रहा हूँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या बनानी होती है, लेजर, सेल्स एट द रेट 12.5%, आउटपुट वेट 12.5%, जिसके अंडर होगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अग्रवाल कंप्यूटर और सन्ड्री डेटर अंडर होगी। ओके, सन्ड्री डेटर दैट मीन्स ग्राहक को हम लोग हमेशा डेटर बोलते हैं, और जो हमारे दुकानदार होते हैं उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो अग्रवाल कंप्यूटर है वो हमारे लिए ग्राहक है, कस्टमर्स है। सो आइए हम लोग सबसे पहले लेजर बना लेते हैं, ये 3। इसके लिए हम लोग बैक जाएंगे, अदरवाइज आप Alt+C प्रेस करके भी बना सकते हो लेजर। फिर यहाँ से अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर क्रिएट, और हमारी 3 लेजर है। जैसे हमारी पहली है सेल्स एट द रेट 12.5%, एंटर। यहाँ पे हम लोग अंडर में सेल्स चूज करेंगे, सेल्स अकाउंट, यस, इज वेट CST एप्लीकेबल, यस, सेट अल्टर डिटेल्स, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आप कुछ भी ट्रांजेक्शन्स का नेचर डाल सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है उसका नेचर किस तरह का है, कि वो क्या कर रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ से कोई भी एक नेचर चूज कर सकते हो। तो जैसे हमें इसे अनडिफाइंड रखते हैं, वेट टैक्स की रेट हमने डाला है 12.5%। ओके, उसके बाद हम लोग एंटर करके बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी लेजर है, वो हम लोग बना लेते हैं, आउटपुट वेट 12.5%। ओके, और ये कोई भी वेट, इनपुट वेट हो या आउटपुट वेट हो, वो हमारी एक तरह की ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है। हम लोग इसके लिए इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में पुट करेंगे। किस तरह की ड्यूटीज़ है, तो ये हमारी एक तरह की वेट है, और इसकी जो परसेंटेज है 12.5% है। एंटर करेंगे, एंटर, और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी एक लेजर फाइनली जो है वो अग्रवाल कंप्यूटर, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कस्टमर्स की एंट्रीज करेंगे। तो अग्रवाल कंप्यूटर, एंटर, और ये हमारे किस में जाएगी, अग्रवाल कंप्यूटर, दैट मीन्स ये सन्ड्री डेटर। तो हम लोग यहाँ से चूज करेंगे सन्ड्री डेटर, ओके, और एंटर प्रेस करके हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखोगे हम लोगों ने 3 लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसकी हमें वॉचर एंट्रीज करनी है, तो हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे अकाउंटिंग वॉचर। अकाउंटिंग वॉचर को चूज करने के बाद हमें अब तो सेल की एंट्रीज करनी है एज इट इज। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से, आप देख रहे हो शॉर्टकट इसकी शो कर रहा है F8, तो हम लोग यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, तो हमारी सेल्स ओपन हो गई। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पे पुट करो, अदरवाइज आप एंटर करके बाहर निकलो। और यहाँ पे पार्टीज नेम में हम किस पार्टीज को सामान सेल कर रहे हैं, तो अग्रवाल कंप्यूटर को यहाँ पे अग्रवाल कंप्यूटर पुट करेंगे। उसकी डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक नंबर, अगर हम उसे कुरियर के थ्रू बेच रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग, ऑर्डर IDs वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। अदरवाइज अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेल्स लेजर में हम लोग पुट करेंगे सेल्स एट द रेट 12.5%। और हम लोग क्या बेच रहे हैं, मॉनिटर बेच रहे हैं, 10 पीस मॉनिटर है, 5,000 रुपये की दर से हम लोग बेच रहे हैं। तो टोटल हमारी कैलकुलेट अमाउंट जो हो गई वो है 50,000 रुपये। अब हमें इसकी आउटपुट वेट निकालनी है, तो इसके लिए फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे और O करेंगे, O फॉर आउटपुट वेट। तो आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने आउटपुट वेट यहाँ पे पुट किया तो जो कुछ 50,000 का 12.5% शो कर रहा है 6250 रुपये। तो दैट मीन्स हमें जो अब टोटल अमाउंट हमें पे करना है वो टोटल है 56,250 रुपये। ये टोटल अमाउंट अग्रवाल कंप्यूटर हमें पे करेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारी
सेल्स की भी इंक्रीज हो चुकी है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें ओरिजिनल में गवर्नमेंट को कितनी वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट पे करनी है। इसके लिए हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ से डे बुक में आएंगे। यहाँ से हम लोग चूज करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वेट, फिर यहाँ से हम लोग चूज करेंगे फॉर्म डीवेट 16 क्यूरीज। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे वेट पेबल अमाउंट जो शो कर रही है वो शो कर रही है 1250 रुपये। दैट मीन्स कि हमारी जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारी जो थी, और यहाँ पे हमें जैसे शो कर रहे हैं सेल्स, लोकल सेल्स टैक्सेबल अमाउंट हमारी थी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हमारी जो अमाउंट थी वो उसकी टैक्स जो कैलकुलेट हुई थी 6250 रुपये। उसी तरह से लोकल परचेज के थ्रू 40,000 पर जो टैक्स कैलकुलेट हुई थी 5,000 रुपये। दैट मीन्स जो वेट पेबल अमाउंट होती है उसका फार्मूला होता है आउटपुट वेट माइनस इनपुट वेट। तो आउटपुट वेट आप देख रहे हो आपका है 6250 रुपये और इनपुट वेट है 5,000 रुपये। तो मतलब 6550 में से यदि 5,000 रुपये की जो डिफरेंसेस आती है दैट इज वेट पेबल अमाउंट दैट विल बी पेड टू गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो दोस्तों हमारी 1250 रुपये ओरिजिनली वेट पेबल अमाउंट है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस वाले ट्यूटोरियल्स में ये सीखा कि कैसे हम लोग वेट कैलकुलेट करते हैं इन टैली ERP 9 में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आपको इस वीडियोस में कोई इश्यूज़ हो, अगर आप कोई वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि हमें और भी वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ इसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जितना भी कमेंट मिलेगा उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग आप अलग टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड करते चले जाएंगे। सो थैंक यू।